सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम वीडियो में करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी करंट लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक टॉर्क यानी कि एक रोटेटिंग फोर्स के कारण वो घूमता है या रोटेट होता है। तो वो टॉर्क या रोटेटिंग फोर्स कितनी लगती है, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगी। समझने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर लूप का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए करंट इस तरफ से जा रहा है। इस लूप की जो लेंथ है वो मान लेते हैं L, और जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो मान लेते हैं B। अब इस रूप में करंट जा रहा है तो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, और हम यहाँ पर मैग्नेटिक दूसरी फील्ड यहाँ पर लगा देते हैं जिसके कारण इसके ऊपर कुछ फोर्स लगे और एज अ होल मैग्नेटिक जो लूप है वो एक टॉर्क फील करे। मान लीजिए नॉर्थ पोल ये है और साउथ पोल ये है। इस तरह से ये मैग्नेट लगा दी गई है। जो लूप है वो कुछ इस तरह से रखी गई है, यानी कि इस रेक्टेंगुलर शेप में लूप है। यहाँ से करंट इस तरफ जा रहा है और यहाँ से बाहर ले लिया जा रहा है। अगर इसका फ्रंट व्यू भी बना दें, यानी कि सामने से कैसे दिखेगा, यानी कि आप इस दिशा से देखें तो आपको ये कैसे दिखेगी। आपको सिर्फ ये एंड्स ही दिखेंगे, ये एक लाइन ही दिखेगी। तो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, अगर इन एंड्स को नाम दे दिया जाए ए बी सी डी, और अगर इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको ए बी ही दिखेगा। तो अगर फ्रंट व्यू भी बना लें यहाँ पर, फ्रंट से देखना चाहें तो ये फ्लैट पड़ी हुई है अभी इस तरह से। तो ये रहे ए बी। अब यहाँ पे सी डी, बी के पीछे सी होगा और ए के पीछे डी होगा। यानी कि यहाँ देखिए, ये अगर ए बी सी डी था तो जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो आपको सिर्फ ए बी दिखेगा, और वही यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से ए और बी। और अगर हम ऊपर से देखते हैं तो इस तरह से हमें चारों क्वार्टर्स दिख सकते हैं। इस रेक्टेंगुलर लूप को चार स्ट्रेट कंडक्टर्स के हिसाब से देखा जा सकता है, यानी कि चार पार्ट्स में देखा जा सकता है। ए बी एक स्ट्रेट कंडक्टर हो सकता है, मान लीजिए ये सीधा ही है, और ये बी सी, ये सी डी और डी ए। और हमें पता है कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर हो तो उस पर एक फोर्स लगती है जो हम पहले ही डराइव कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, और वो फोर्स होती है आई। जितना करंट हो एल क्रॉस बी, एल की डायरेक्शन क्या होगी, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है, उसकी डायरेक्शन सेम ही करंट की डायरेक्शन होती है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि फोर्स कितनी लग रही है हर एक पार्ट पर, तो हमें लूप पर कितनी फोर्स लग रही होगी और किस तरह से लग रही होगी उसका अंदाजा हो जाएगा। फर्स्ट हम पार्ट ए बी एंड डीसी की बात करेंगे। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्ट ए बी एंड डीसी विल बी जीरो। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए फोर्स जो कंडक्टर पे लगती है वो उसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का क्रॉस होता है, यानी कि साइन थीटा होता है। और अगर देखा जाए यहाँ पर ए बी को देखिए, ए बी में जो डायरेक्शन है, ये कंडक्टर अगर सीधा मान लिया जाए, जुड़ा हुआ मान ली जाए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये इस तरफ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में 180 का एंगल मिल जाएगा, साइन 180 जीरो होता है। तो ए बी में कोई भी फोर्स फील नहीं होगी। अगर डीसी की बात करें, डीसी इस तरफ है, लेंथ क्या मानेंगे, जो कंडक्टर की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंथ की डायरेक्शन मानी जाएगी डीसी की। और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है तो एंगल हो गया बीच में जीरो। तो इनका कोई भी फोर्स इन दोनों पार्ट्स को फील नहीं होगी। एडी में फोर्स कितनी लगेगी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ की तरफ डायरेक्शन कर लेंगे फर्स्ट फिंगर, और दूसरी फिंगर, ये जो फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये तो अभी उल्टी है तो हमें इस तरह से मोड़ना पड़ेगा। अब ठीक हो गया, ये लेंथ की डायरेक्शन हो गई, ये देखिए एडी की डायरेक्शन हो गई, करंट एसी साइड में जा रहा है, और बी इस तरफ हो गया। बट जो हमारा अंगूठा है वो कॉपी के अंदर जा रहा है, यानी कि अगर ऊपर से देख रहे हैं
अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो यहाँ इस एंड पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी ऐसे। तो यहाँ पर दिखाने के लिए हम इस तरह से बना के यहाँ क्रॉस बना सकते हैं कि जो फोर्स है वो इस तरह से कुछ लग रही है। ये हो गया एडी कंडक्टर। अब कोई गैसेस कि दूसरी यहाँ बीसी में कौन सी डायरेक्शन में लग रही होगी? ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जस्ट उल्टी हुई है। बट फिर भी हम फिंगर से निकालने की कोशिश करेंगे, राइट हैंड रूल लगाने की कोशिश करेंगे। फॉर पार्ट एडी कितनी फोर्स हुई? आई इंटू एल क्रॉस बी। एल जो है वो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बी, उससे क्रॉस प्रोडक्ट करें, इसको खोल लेते हैं। ये हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो है जो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। क्या बता सकते हैं कौन सा एंगल है? देखिए ये तो नीचे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस सतह पर ही है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो साइन 91 होता है। तो ये सिंपली आई एल बी हो जाएगा, दैट इज 1। अब बता सकते हैं फॉर पार्ट बी, हमारा फॉर पार्ट बी सी क्या होगा? हमें निकालना पड़ेगा आई एल क्रॉस बी। तो चलिए राइट हैंड रूल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर एल की डायरेक्शन में नहीं आ रहा तो इसको कॉपी को मोड़ लेते हैं जस्ट इस तरह से। ये एल की डायरेक्शन आ गई, क्योंकि अब बीसी की बात कर रहे हैं। एल की डायरेक्शन आ गई, फिंगर खोली, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो अंगूठा होगा वो आप की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो वही बात जैसे हमने गैस भी किया था यहाँ से कि ऊपर की साइड ही होगी, तो यहाँ कह सकते हैं। अब ऊपर को हम दिखा सकते हैं यहाँ पे फोर्स को डॉट से। तो इस तरह से फोर्स लग रही होगी। तो अब देखिए, आप खुद ही आंसर करें। इस इस लूप को एक तरफ से फोर्स लग रही है नीचे की ओर और एक तरफ से ऊपर की ओर। इसके साथ क्या होगा? ये घूम जाएगी, रोटेट हो जाएगी। और अगर आप सामने से देखें तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन है, आपको ए दिख रहा है और बी, तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा और ये ऊपर की, तो ये इस तरह से टर्न हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। यानी कि ए बी स्टार्टिंग में ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इस तरह से फोर्स फील करेगा और इस फोर्स के कारण, दोनों फोर्सेस के कारण इसको एक टॉर्क फील होगी, एक रोटेटिंग फोर्स फील होगी। तो अगर सामने से देखते हैं तो सामने से हम बना सकते हैं। ये फिगर हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें पता था यहाँ पर देखिए डॉट और क्रॉस से दिखाना पड़ रहा है। बट अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आप फोर्सेस बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। फ्रंट व्यू में क्या होगा? यहाँ पर ऊपर की ओर लग रही है, देखिए यहाँ ऊपर की ओर फोर्स लग रही है और यहाँ पर नीचे की ओर। बट अगर आप फ्रंट व्यू से देखें तो आप बोल सकते हैं बी पे क्या फोर्स लग रही है? ऊपर की ओर इस तरह से, और इस तरफ नीचे की तरफ लग रही है फोर्स। और दोनों का जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ एक फोर्स लग गई है, एक यहाँ फोर्स लग गई है। दोनों का मैग्नीट्यूड एफ ही है जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो भी आई एल बी होगा। ये भी क्या होगा? आई एल बी होगा। तो यहाँ भाई आई एल बी साइन थीटा, और यहाँ पर क्योंकि ये फ्लैट पड़ा हुआ है तो ये भी आई एल बी हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेकंड फोर्स। अब इन दोनों फोर्सेस के कारण इसको एक कपल या एक रोटेटिंग फोर्स या एक टॉर्क महसूस होगी। और टॉर्क हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क ऑन द लूप। तो हम कोई भी एक फोर्स ले लें, फोर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। जो भी दो इक्वल फोर्सेस लग रही हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब टॉर्क की वैल्यू मिलेगी। ये सिंपल फोर्स नहीं होती, ये आपको कोई मोशन नहीं देगी, ये रोटेशन देगी। इसलिए इस फोर्स की खासियत है इन दोनों के बीच का अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिले, यानी कि अगर परपेंडिकुलर दोनों के बीच में खींच दिया जाए, वो डिस्टेंस जो होगा वो हमें मिल जाए तो हम इस किसी भी एक फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टॉर्क कहलाया जाएगा। तो इन दोनों के बीच में ए बी में कितना डिस्टेंस है? वही जो इसकी हमने विड्थ मानी थी, यानी कि बी। यहाँ पे बी है ये। तो हमारी फोर्स यहाँ से कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं, आई एल बी, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी से। क्या यहाँ बता सकते हैं?
ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, ये तो इसका एरिया ही हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाता है इंटू पी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। आई इंटू ए क्या होता है, ये तो हम डाइपोल मोमेंट भी बोल देते हैं इसको, एम बी। तो अभी तक तो हमने टॉर्क इज इक्वल टू एम बी निकाला। ये तो तब था जब हमारा जो लूप है वो एकदम स्ट्रेट पड़ी हुई थी, इस तरह से ये भी पड़ा हुआ था, फोर्स लगी इस तरफ नीचे की तरफ और इस तरफ ऊपर की तरफ, तो ये इस तरह से टर्न हो गया। बट यहां पर क्या होगा, अब क्या टॉर्क सेम महसूस होगी या डिफरेंट हो जाएगी। तो टॉर्क कैसे पता लगता है, फोर्स तो सेम ही लग रही है इस दिशा में और यहां पर, बट अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स चेंज हो चुका है। देखिए अगर डायग्रामेटिकली दिखाएं तो मान लीजिए यहां पर इस तरफ फोर्स लग रही होगी एल बी, आई इंटू एल बी, और यहां नीचे की तरफ फोर्स लग रही होगी सेम आई इंटू एल बी। बट अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये बी नहीं रहा, ये बी डिस्टेंस था हमारा, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें, तो देखिए इसको बढ़ा लेते हैं पीछे की तरफ, और ये जो पार्ट आया, ये जो लेंथ आई, ये है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस नाउ। तो टॉर्क चेंज हो जाएगा, ये तो सही बात है, जितना टॉर्क यहाँ लग रहा होगा उतना टॉर्क यहाँ नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था डाइपोल का वो इस तरह से था m, या एरिया की डायरेक्शन मान लीजिए, इस लूप का जो एरिया है, इस लूप का एरिया है वो नीचे की तरफ यहाँ मान लीजिए, तो पहले इस तरह से था, जब ये ऐसे मूव हो गया तो अब ये इस डिग्री में यहाँ पर पहुँच गया है। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में थीटा का एंगल है, थीटा का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ जा रही हैं। अब हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मान लीजिए डायरेक्शन या एरिया की डायरेक्शन मान लीजिए, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल आ चुका है। हमें चाहिए एक्चुअली ये लेंथ की वैल्यू। तो अगर ये थीटा एंगल है तो किसी तरह से ये बड़ा जो ट्रायंगल है इसका कुछ एंगल पता लगा सकते हैं क्या, तब हम इसकी वैल्यू बी के मायने में निकाल पाएंगे। तो अगर ये थीटा है, ये टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि फोकस कीजिए सिर्फ इस ट्रायंगल पे, इस एंगल को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है इसका ये वाला एंगल जो है, ये और ये मिलकर कितना बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि टोटल तो 90 डिग्री है। तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल होके इनको कितना एंगल बनना है, टोटल होके इनको 90 डिग्री ही बनना है। तो ये अगर 30 डिग्री होता है तो ये 60 डिग्री होगा, तभी तो टोटल 90 डिग्री यहाँ पर होगा। अच्छा अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये तो 90 डिग्री ही है इस ट्रायंगल का, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो ये जो हमारी लेंथ है बी और ये जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई इसके बीच में भी एंगल जो आया वो थीटा आ गया। इससे फायदा क्या होगा, अगर बी ये है तो सामने वाला पार्ट, ये वाली जो लेंथ है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें चाहिए था, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हमने निकाल लिया। तो यहाँ थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लगी जब वो किसी एंगल पे मुड़ गया। अब देखिए यहां पर हम बोल सकते हैं टॉर्क व्हेन लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is at angle theta from magnetic field, या मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, तो जो टॉर्क हो जाएगी वो हो जाएगी एक फोर्स जो सेम ही रही आई एल बी, ये तो अभी 90 डिग्री पे ही है मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का ही फर्क है, मल्टीप्लाइड बाय
और ये आई एल बी होगा, मैंने स्मॉल बी से कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, आई एल बी कैपिटल बी होगा। अब जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया वो आया बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आई एल बी मल्टीप्लाइड बाय बी साइन थीटा। एल और बी क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो आई के साथ ए लिख देते हैं और ये हो गया बी साइन थीटा। व्हाट इज दिस, आई इंटू ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो ये हो गया एम बी साइन थीटा। और अगर डायरेक्शन में लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं एम क्रॉस बी।